ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस। देखो बेटा क्या फॉर्मूले बनते हैं। पहले तो हम कोसाइन ऑफ सम एंड डिफरेंस करके देखते हैं। मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या होते हैं। कोस ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा, कोस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, जो आपके फॉर्मूले आपको करने हैं इंपॉर्टेंट, मैं सारे लिख रही हूँ, हमें ये फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और इनको अप्लाई करना है सीधा। साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, फिर टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी एंड टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी। इन सभी फॉर्मूला को यूज करके हमें फॉर्मूलाज एक बार लर्न होने चाहिए। कोट ऑफ ए प्लस बी, कोट ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, ये सब फॉर्मूला हम लर्न करेंगे। अब फर्स्ट फॉर्मूला देखो, व्हाट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। जब आपकी कॉस आती है ना तो दोनों इकट्ठे आएंगे कॉस के, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए। कॉस में प्लस वाले फॉर्मूला में माइनस आएगा और माइनस वाले में प्लस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी होता है एक साइन का एक कॉस का, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। हमेशा साइन ऑफ ए प्लस बी है, साइन से शुरुआत करोगे, साइन ए तो कॉस बी का, फिर कॉस ए तो साइन बी का, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। कॉस में अपोजिट साइन होता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ठीक है, साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये प्लस में प्लस और माइनस में माइनस ही रहती है। ठीक है, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, टेंजेंट ए प्लस बी होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर टेन ए प्लस टेन भी खुलेगी, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा वन माइनस टेंजेंट इन एन। और अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी है तो न्यूमरेटर में तो टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, इस साइन को देखकर तो ऊपर का साइन आएगा। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। अब वन नीचे माइनस आ जाएगा, ऐसे ही टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी है तो ऊपर तो टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी न्यूमरेटर, अब वन प्लस हो जाएगा, माइनस है तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। कोट ए कोट बी टेंजेंट से ही बना है, लेकिन एक बार इसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। इसका उल्टा होता है और कोट में होता है, कोट ए कोट बी प्लस है तो माइनस ऊपर, इसमें रिवर्स होगा, नीचे कोट ए प्लस कोट बी, उल्टा हो जाएगा। मीन्स यहाँ क्या आएगा, कोट ए कोट बी प्लस वन डिवाइडेड बाय कोट बी माइनस कोट ए। फॉर्मूला ए माइनस बी का है लेकिन कोट बी माइनस कोट ए लिखते हैं। वेयर यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ तो ए प्लस बी मल्टीपल ऑफ पाई है। ठीक है, इन दो फॉर्मूलों में वेयर ए बी एंड नन ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए बी या ए प्लस बी में से कोई भी पाई का मल्टीपल, नन ऑफ ए प्लस बी, नन ऑफ ए बी एंड ए प्लस बी, मतलब तीनों में से कोई भी नॉट मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। और जब टेंजेंट लिखोगे तो ये 90 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। वेयर नन ऑफ ए बी एंड ए प्लस बी इज ओड मल्टीपल ऑफ 90। टेंजेंट और इसमें है क्योंकि इसमें साइन बाय कोस होता है टेंजेंट में, तो कोस नीचे आएगा तो कोस 90 जीरो हो जाएगी, तो 90 का मल्टीपल होना ही नहीं चाहिए। यहाँ कोस बाय साइन होती है, साइन नीचे आएगी तो पाई पर जीरो होती है, पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कम्स, अगर आपको कोई बोले टेंजेंट 45 प्लस ए का फॉर्मूला बनाओ तो टेंजेंट 45 माइनस ए, तो ये फॉर्मूला हम खुद बना सकते हैं। टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, तो क्या बनेगा? 45 प्लस ए है तो टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस टेंजेंट 45 टेंजेंट ए। ठीक है, टेंजेंट 45 इज 1 प्लस टेंजेंट ए, नीचे आ जाएगा 1 1 इंटू टेंजेंट ए, 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 है, तो अगर ऊपर प्लस 45 प्लस ए हो तो 1 प्लस टेन ए बाई 1 माइनस 45 माइनस ए हो तो उल्टा हो जाएगा, माइनस टेन ए, नीचे आएगा 1 प्लस 1 माइनस टेन ए 1 प्लस टेन ए। नेक्स्ट, इसी के बेस पर दो फॉर्मूलाज और भी बनते हैं, वो भी हमें पता होनी चाहिए। साइन ऑफ ए प्लस बी, अगर साइन ऑफ ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बट यहाँ क्या है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और अगर इसको कॉस में लिखना हो तो उल्टा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अगर इसको बनाना हो तो अब वो है स्टैंडर्ड फॉर्मूले, उसके बाद तो आप इसको बना सकते हैं। कैसे? साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी मल्टीप्लाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आप सॉल्यूशन करके देखें तो क्या बनेगा? ए प्लस बी ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब आपको बता रखा है सारा आंसर अगर साइन में चेंज करना है तो कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इधर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। अगर आप इसको कॉस में चेंज करें, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 कैंसिल हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो तो साइन की फॉर्म में तो सीधा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस में उल्टा हो जाएगा, कॉस करते बी वाला आगे आ जाएगा और ए वाला पीछे चला जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरीके से फिर सेकेंड फॉर्मूला भी बनेगा, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। क्या बनना चाहिए अगर हम इसको खुद ही ओपन करें तो कोस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, सेकेंड में आएगा कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो दिस इज कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब मुझे इसको किसी एक फॉर्मूला तक चेंज करना है, तो मैं क्या करूं? कॉस स्क्वायर बी
को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख देते हैं। ये सारा साइन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए को ताकि एक कोस एक साइन बन जाए, कुछ कैंसिल हो जाए। साइन को वन एक तरफ बी को चेंज कर दिया और एक तरफ ए को। नाउ कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका अगर कॉस का फॉर्मूला हो तो वो क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इस ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर करते हो और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये प्लस का हो जाएगा, या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का लोगे तो साइन स्क्वायर बी माइनस होगी, कॉस स्क्वायर बी लोगे तो साइन स्क्वायर ए, मतलब आगे कॉस ही रहेगा पीछे साइन रहेगा। ए माइनस बी लिखो या बी माइनस। नेक्स्ट एक फॉर्मूला बनाकर दिखा देती हूँ, फिर आप लर्न कर लेना। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पहले तो इसको लर्न करने की ट्रिक सिखा रही हूँ, क्योंकि जिसको लर्न हो गया ट्रिक से तो उसकी प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखो क्या करना होता है, साइन लेना है ए प्लस बी प्लस सी, तो एक बार साइन ऑफ ए आएगा तो बाकी दोनों कोस के प्लस, अब पहले साइन ए की बारी आ गई, अब साइन बी आएगा तो इसका मतलब ए भी कॉस का हो जाएगा, सी भी कॉस का, फिर ए भी कॉस का, बी भी कॉस का, सी साइन, मल्टीप्लाई है सारा, साइन ए साइन बी साइन सी। क्या करना है लर्न, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो, हर एंगल का बारी बारी से साइन लेना है और बाकी कोस रहेंगे। साइन ए लिया तो कोस बी सी, साइन बी लिया तो कोस ए कोस सी, साइन सी लिया तो कोस ए कोस बी, साथ मल्टीप्लाई रहेंगे और एक बार लास्ट में आ जाएगा माइनस ऑफ तीनों का साइन, साइन ए साइन बी साइन सी। अगर आपको एक प्रूफ करके दिखा सकती हूँ, क्या करना है देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, साइन ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्मूले वही है जो मैंने पहले लिखे हैं, यूज वही होंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब साइन दो एंगल्स का होगा, अगर इसको ओपन करें तो साइन ए जो भी एंगल है पूरा, कॉस बी कॉस, साइन इसका तो कॉस दूसरे एंगल का, कॉस फर्स्ट एंगल का साइन सेकंड, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन ए। नाउ अब साइन ए प्लस बी को खोलूं तो साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, मल्टीप्लाई में कोस ए प्लस बी को खोलो तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, बाहर साइन सी मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया, फर्स्ट साइन ए कोस बी कोस सी, फर्स्ट टर्म इस कोस सी से मल्टीप्लाई होगी, जब सेकेंड मल्टीप्लाई होगी कॉस सी से तो कॉस ए साइन बी कॉस सी, यहाँ पर थर्ड मल्टीप्लाई होगी तो कॉस ए कॉस बी साइन सी, माइनस में साइन ए साइन बी साइन सी। मीन्स आपको किसी का भी फॉर्मूला चाहिए, चाहे साइन का 3 का चाहे कॉस का, आप उसको 2 में अलग और 1 में अलग तोड़ दो, फिर उसको आगे खोल दो तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हमें बनाने, इसको सीधा लर्न करा, उसमें तो कहता साइन ए साइन बी साइन सी, लास्ट में माइनस था, यहाँ उल्टा होता है, पहले कोस ए कोस बी कोस सी आएगा, तीनों सेम माइनस, अब बारी बारी से एक बार ए कॉस की आएगी तो बाकी दोनों साइन के, क्योंकि कॉस ले रहे हो,
माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी। एक बार कॉस ए का आया, एक बार कॉस बी का आया, और एक बार साइन ए साइन बी कॉस सी है। ये आपका कॉस का फॉर्मूला आप बना सकते हैं इजीली, जब आप सॉल्व करेंगे सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला कम यूज में आते हैं एग्जिस्टेंस में, ज्यादा मैक्सिमम यूज होता है टेंजेंट का फॉर्मूला। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सीधा फॉर्मूला है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, तीनों का अलग अलग सम में से तीनों का प्रोडक्ट माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी माइनस 1 माइनस, अब दो दो की प्रोडक्ट टेंजेंट ए टेंजेंट बी माइनस टेंजेंट बी टेंजेंट सी माइनस टेंजेंट सी टेंजेंट बी। ये आपके फॉर्मूला है जिनको आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखो। फाइंड वैल्यू ऑफ अब आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे तो भी कर पाओगे। देखो 10th क्लास तक तो हम सोचते थे कि कुछ ऐसा कैंसिल हो जाए, और ये हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए होते थे। हम मुझे दिख रहा है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी, और साइन 50 यानी साइन ऑफ 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आंसर। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट, साइन 7π/12 cos π/4 माइनस कोस 7π/12 साइन π/4। ध्यान से देखो तो ये वैल्यूज क्या है, 7π/12 साइन ऑफ 105 है, ये 45 है, 105 45 105 45। हम इतना क्यों सोचेंगे, हमारे पास सीधा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। आपको एक काम करना है, अगर 1 मार्क का है तो डायरेक्ट कर दो, लेकिन अगर 2 मार्क्स में आ जाए, तो रेयरली आता है लेकिन अगर आ जाए तो व्हाट वी डू, वी विल राइट यूजिंग फॉर्मूला दिस, और उस फॉर्मूला को लिख कर और फिर अप्लाई कर दो। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ए माइनस बी होता है, ए का काम कौन कर रहा है, जो पहले साइन के साथ लगा हुआ है, तो साइन ऑफ 7π/12 माइनस π/4 साइन ऑफ व्हाट इज साइन 60 अगेन √3/2। अब देखो somebody says you find sin 15 डिग्री, अब आपको बोला जाए वैल्यू निकालो, तो आप इसकी तो नहीं जानते, बट ऐसे दो एंगल जिनकी वैल्यू मुझे पता और जिनका डिफरेंस 15 हो जाए, साइन ए कॉस बी में साइन ए माइनस बी कर देंगे, 45 माइनस 30 15 होता है। अब इसको ओपन कर देंगे, 15 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2 2√2 एलसीएम हो गया √3 -1, ये वैल्यू है। कोई आपसे बोले टेंजेंट ऑफ 105 डिग्री tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू
105 बन गया, 60 प्लस 45। अब फॉर्मूला क्या था टेंजेंट ए प्लस बी का? टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, 45 की होती है 1, 1 माइनस टेंजेंट 60 √3, टेंजेंट 45 1। तो ये √3 प्लस 1, 1 माइनस √3, इसको रेशनलाइज कर दो, ये आ जाएगा √3 प्लस 1, तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर, 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो 2√3। ठीक है, ये तो आ गया ऊपर वाले का होल स्क्वायर। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 3, 4 प्लस 2√3 बाय -2, डिवाइड करोगे तो -2 माइनस √3। यू कैन फाइंड वैल्यूज आराम से। somebody says you find cos of 75 degree. 75 is 45 plus 30 is 75. Cos A cos B minus sin A sin B. Cos 45 1 by √2. Cos 30 √3 by. Sin 45 1 by √2. Sin 30 1 by. √3 minus 1 by 2 √2। और अगर 2 से √2 से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करके निकालना चाहते हो, आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप इतना ओपन छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके बेनिफिट्स के लिए रहेंगे क्वेश्चंस। आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटा। जो नए फॉर्मूले सीखते जा रहे हो साथ साथ प्रैक्टिस करो, बाद में करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब डिफिकल्टी हो जाएगा सॉल्व करना। प्रूव दैट cos ऑफ π/4 माइनस π/4 माइनस b sin ऑफ π/4 माइनस a ये प्रूव दैट करना है। देखो बेटे, ये फॉर्मूला किसका है? cos कोई भी एंगल हो, एंगल देखो a पूरा, ये पूरा b, cos a cos b माइनस sin b। लेफ्ट हैंड साइड लो तो यूजिंग फॉर्मूला cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b, π/4 माइनस a प्लस π/4, ये बन गया cos ऑफ 45 90 माइनस ए बी को a प्लस बी, cos 90 माइनस थीटा इज sin a प्लस बी। यही इसका प्रूफ है, मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला लगाओ तो वो बन रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेट दिस इज x दिस इज y, तो ये फॉर्मूला बन गया cos x प्लस y, वापिस ऐड करोगे साइन बन जाएगा। तो हमारे लिए इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना। नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन cos ऑफ प्रूव दैट cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x माइनस का √2 sin x। अब इसको कैसे करें? पहले तो इसको ओपन करो, क्योंकि cos माइनस cos का कोई फॉर्मूला नहीं। cos a प्लस बी इज cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस लेफ्ट हैंड साइड ले लो, cos a cos b माइनस है तो प्लस sin a sin b। ओपन करोगे तो ओपन करते ही क्या होगा? cos की टर्म तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, माइनस का साइन 3π/4 sin x माइनस का साइन 3π/4 sin x, this will become -2
साइन एक्स इंटू साइन ऑफ 3 पाई/4 क्यों क्या लिख सकते हो पाई माइनस पाई/4 माइनस 2 साइन एक्स साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और साइन साइन ही रहेगा चेंज नहीं होगा तो साइन 45 माइनस 2 साइन एक्स साइन 45 1/√2 इसको कैंसिल आउट करेगा तो माइनस का √2 साइन एक्स इज आंसर यही प्रूफ दैट करना तो आपके लिए इजी हो जाएगा आप प्रूफ दैट आराम से कर सकते हैं ठीक है ये एक्सरसाइज जो है आज एक बार ट्राई कर लेना किस टाइप से करनी है आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि इस टाइप से नहीं हो रहे बट जब आप करेंगे ना तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन 3.6 के कुछ एग्जांपल्स कर पाओगे कुछ फिर